Namaskar, myself Dr. Sandhya Jaipal, Associate Professor, Department of Sociology, SD Government College, ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रकृति है, इसके बारे में हम विस्तार से पहले देख चुके हैं। लेकिन इसके स्कोप या क्षेत्र को पढ़ने से पहले सामूहिक सौदेबाजी सामान्य रूप से हम किसे कहते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। सामूहिक सौदेबाजी हम ये कह सकते हैं कि सेवा की शर्तों के संयुक्त निर्धारण का एक साधन है। किसी भी संस्था में कार्य करने वाले मैनेजमेंट और लेबर के बीच क्या सेवा की शर्तें होंगे, उनको संयुक्त रूप से निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामूहिक सौदेबाजी। या हम कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंध और श्रमिक एक दूसरे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, या एक दूसरे के क्या विचार हैं, उनको सामने लाते हैं इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा, और आगे की क्या नियम होंगे, रूपरेखा होंगी, उसका निर्माण करते हैं। किसका? सेवा संबंधों का। जो सेवा की रूपरेखा क्या होगी या कार्य की रूपरेखा क्या होगी, उसका निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत श्रमिक और प्रबंध एक दूसरे के साथ सहयोग और लाभ भावना से कार्य करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि दोनों के एक दूसरे के साथ बैठकर विचार विमर्श करने पर होती है और आपसी सहयोग के द्वारा ये क्या करते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसे सामूहिक सौदेबाजी कहेंगे। सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं भी हम पढ़ चुके हैं। सामूहिक क्रिया है, गतिशील प्रक्रिया होती है, द्विपक्षीय होती है और इसमें कई गतिविधियां पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें पारस्परिक लाभ पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो। आज जो हम बात कर रहे हैं सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में कलेक्टिव बार्गेनिंग या सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम सम्मिलित कर सकते हैं और कुछ जो बातें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो मामले हैं वो सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, इसका क्षेत्र क्या है, ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो कि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत आते हैं। पहली जो हम बात लेते हैं वो हम कह सकते हैं वेतन एवं मजदूरी, वेजेस एंड सैलरीज, यानी जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं किसी भी संस्था में, उनकी वेतन और मजदूरी क्या होगी। गलत कार्यों के लिए वेतन में अगर कटौती की जाती है तो वो क्या होगी। अच्छे कार्यों के लिए अगर वेतन वृद्धि होनी चाहिए तो वो कितनी होगी। स्थानांतरण के समय वेतन वृद्धि कितनी होगी। अगर अलग अलग शिफ्ट में वो कार्य कर रहे हैं तो उनका वेतन क्या होगा, है ना। और ले ऑफ के समय वेतन आदि के मामले क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। यानी सामूहिक सौदेबाजी का जो एक क्षेत्र है वो है वेतन और मजदूरी। इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न मामले इस तरह के जिसके बारे में हमने बात की वो इसके अंतर्गत आते हैं, इसका स्कोप या क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं तो बोनस भी क्या है, सामूहिक सौदेबाजी का एक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि बहुत से उपकरणों में बोनस क्या होता है, बचत के आधार पर दिया जाता है और कुछ संस्थाओं में बोनस उत्पादन से जोड़कर दिया जाता है। मतलब
आप जितनी बचत होगी उसके आधार पर, कहीं तो किसी संस्था में ये होता है कि बोनस का आधार क्या होगा, बचत के आधार पर होगा या जो प्रोडक्शन होगा उसके आधार पर होगा। तो इस प्रकार बोनस का आधार भी क्या होता है, सामूहिक सौदेबाजी का एक विषय बन जाता है। इसमें श्रमिक और प्रबंध आपस में बैठ करके अपने विचार रखते हैं और किसी एक सामान्य निष्कर्ष पर आपसी सहमति से पहुंचते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, बोनस की दर क्या होगी, इसकी भुगतान की विधि क्या होगी, ये सब चीज़ें भी सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र होती है। तीसरा जो हम इसकी क्षेत्र लेते हैं या पॉइंट लेते हैं वो है कार्य के घंटे, आवर्स ऑफ वर्क। सामूहिक सौदेबाजी का एक और विषय क्या हो सकता है या क्षेत्र क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य करने का प्रारंभ और अंत करने का समय क्या होगा, भोजन और आराम का समय क्या होगा, उसके अवकाश क्या होंगे। तो इससे संबंधित जितने भी मामले हैं वो सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में ही सम्मिलित होते हैं या इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। चौथा जो हम मामला लेते हैं जो आता है वो है अनुषंगी लाभ, फ्रेंच बेनिफिट्स। अनुषंगी लाभ किसे कहते हैं कि ऐसे लाभ जो कर्मचारी या श्रमिक को उनके वेतन और मजदूरी के अलावा प्रदान करते हैं, है ना, जो उनको प्रत्यक्ष वेतन और मजदूरी मिल रही है उसके अलावा जो लाभ उनको मिलते हैं उनको कहते हैं अनुषंगी लाभ। इन लाभों में क्या होता है, बहुत सारी जो लाभ हैं वो मामले सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, यानी उनके बारे में जो बात की जाती है या उनके बारे में कोई डाउट होता है या उनके बारे में कोई परिवर्तन कराना है तो उन मामलों को वो किसके द्वारा उठाते हैं, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत रखते हैं या उसके आधार पर ही उनका निर्णय होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जैसे कर्मचारी का राज्य बीमा, उसकी भविष्य निधि, उसकी ग्रेच्युटी, उसके आवास, यातायात, मनोरंजन और सेवानिवृत्ति, उसकी चिकित्सा सहायता क्या होगी, शिक्षण प्रशिक्षण कैसे होगा, अस्पताल भत्ता क्या होगा, है ना, छुट्टियां और अवकाश क्या होगा, मातृत्व अवकाश, ये जो जितने भी मामले हैं ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, सामूहिक सौदेबाजी। तो ये क्या है, सामूहिक सौदेबाजी का एक क्षेत्र है। फिर हम जो पांचवी की जो है मामला वो उसके अंतर्गत आता है क्षेत्र में, वो है अधिसमय, ओवर टाइम जिसको कहते हैं। अधिसमय का बराबर विभाजन, अधिसमय में अधिक लंबे समय तक कार्य करने पर भोजन की व्यवस्था, है ना, आदि इससे संबंधित जितने भी मामले हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कि व्यक्ति ओवर टाइम करता है तो उसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका भोजन का क्या होगा, उसके खाने का क्या होगा। ठीक है, तो ये सब मामले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम छठा जो इसका वो लेते हैं मामला वो है वरिष्ठता, सीनियरिटी। तो सामूहिक सौदेबाजी में वरिष्ठता संबंधी मामलों में सामान्यतः इस तरह के मामले सम्मिलित करते हैं। मतलब वरिष्ठता किसकी कैसे मानी जाएगी, इस मसलों का निर्धारण भी कहाँ होता है, सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा आता है। तो यानी ये भी क्या हो गया, सामूहिक सौदेबाजी का एक क्षेत्र हो गया। अब वरिष्ठता संबंधी मामले कैसे हो गए कि भाई वरिष्ठता का आधार क्या होगा, कौन किससे सीनियर है, इसका क्या किस आधार पर हम पता लगाएंगे, इसका क्रम क्या होगा, इसमें योग्यता का हम कैसे आंकेंगे, किस योग्यता के आधार पर वरिष्ठ बताएंगे उसे, पदोन्नति क्या होगी, इसमें पदावनति क्या होगी, इसमें स्थानांतरण के क्या नियम होंगे, सेवा मुक्ति कैसे होगी आदि, है ना। तो ये सब जो वरिष्ठता से संबंधित मामले हैं ये भी क्या है, सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से और मामले हैं जो कि सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र में या कलेक्टिव बार्गेनिंग के स्कोप में या क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। कुछ और मामले जिनकी हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं भाई जैसे हड़ताल हुई, तालाबंदी हुई, है ना, और अनुशासन हुआ, विवेकीकरण या यंत्रीकरण हुआ, कोई दंड व्यवस्था हुई या फिर छुट्टी हुई या औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, कोई तकनीकी प्रविधियां हुई, है ना, संस्थाओं के नियम हुए। तो ये इतनी सारी जो
मामले हैं ये सब किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? सामूहिक सौदेबाजी के। तो वेतन, मजदूरी, बोनस, कार्य के घंटे, अनुषंगी लाभ, अधि समय, वरिष्ठता और इसके अलावा जो भी हमने मामले देखे, इन सभी मामलों का निस्तारण किसके अंतर्गत होता है? सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा होता है। यानी ये सभी सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनके या सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये है सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्षेत्र या स्कोप, जिसके बारे में हमने आज बात की। धन्यवाद।